ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति शूरयः दिवीव चक्षुराततं दिवीव चक्षुराततम्। परमपिता परमेश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, स्वयं के पुरुषार्थ और आप लोगों के सहयोग से हम महाभारत अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आप सब लोगों का, श्रोतागणों का, धार्मिक सज्जनों का खूब सहयोग मिल रहा है। आदि पर्व के समापन के पश्चात हम सभा पर्व पढ़ रहे हैं और सभा पर्व के द्वितीय अध्याय जो नारद नीति नाम से जाने जाता है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। उस नारद नीति की 4 कक्षाएं हम ले चुके हैं और यह 5वीं कक्षा है। देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर को राजधर्म के संबंध में उपदेश दे रहे हैं। वो पूछते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से आपका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, आपकी सामाजिक स्थिति कैसी है, आपके राज्य में ब्राह्मण वर्ग संतुष्ट है, क्षत्रिय संतुष्ट है, शूद्र और वैश्य इनकी गतिविधियां क्या क्या हैं, क्या शत्रु पक्ष की निरंतर ताड़ना की जाती है, क्या समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए आप नीतियों का पालन करते रहते हैं, क्या स्वयं के विकास के लिए, मोक्ष की उन्नति के लिए भी आप स्वाध्यायशील प्रयासरत हैं, तपस्यारत हैं। तो सर्वांगीण विषयों पर यहाँ पर देवर्षि नारद चर्चा करते हैं और राजा युधिष्ठिर को बताते हैं कि राजा को एकाकी नहीं होना चाहिए, एक पक्ष पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक राजा, सर्वोत्तम राजा वही है जो सर्वांगीण विकास करे, सर्वद्रष्टा हो, सब ओर देखने वाला हो, सोच विचार करके सूझबूझ से काम करे, नीतियों का पालन करे। तो राजा से एक पूछा जाता है कि हे राजन, कश्चिदायस्य चार्धेन चतुर्भागेन वा पुनः पादभागे स्त्रीभिः वा अपि व्यय संशुद्धे तव। तुम्हारी आय का 1/4 यानी 1/4, आधे यानी हाफ, 1/3 अर्थात 1/3 भाग से तुम्हारा सारा खर्च चल तो जाता है ना। अर्थात राजा जो है, राजा का भी एक अपना व्यक्तिगत जीवन है, उसकी भी एक अपनी गृहस्थी है। तो नीतिकारों ने राजा को वेतन भोगी कहा है, वेतन भोगी। ऐसा नहीं है कि राजा पूरे राज्य का मालिक है तो वो अंधाधुंध सब वस्तुओं का उपभोग करेगा। राजा नियम से धर्मपूर्वक अर्थ कमाए, वो भी अर्थ कमाता है, वो भी एक प्रकार से परिश्रम करता है, मेहनत करता है। उसकी बहुत बड़ा पद होता है और उसका पद क्या है? प्रजा का पालन करना। प्रजा का पालन रूपी कर्म उसका होता है, तो उसकी भी एक आय होती है। तो पूछा जाता है कि क्या आप मितव्ययी हैं? आप अधिक खर्च करने वाले तो नहीं हैं? क्या आपकी गृहस्थी का खर्च, आपका खर्च आपकी आय के 1/4 भाग, 1/3 भाग अथवा आधे भाग में काम चल जाता है? जैसे कि मान लीजिए कोई राजा, कोई अधिकारी, कोई प्रमुख, वो 1 लाख रुपए प्रति माह कमाता है। तो 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने में आदर्श किसको मानेंगे? जो 25,000 रुपए में अपनी आजीविका चला दे, अपने महीने का खर्च निकाल दे, और अधिक से अधिक 50,000 रुपए में, बाकी 50,000 उसके लिए, भविष्य के लिए, निधि के लिए बचे रहें। तो ये हमें विचार करने की चीज़ है। आजकल लोगों का बहुत अच्छा पैकेज होता है, 50,000 से लेकर के 5-5, 10-10 लाख तक का उसका, उन लोगों का मंथली पैकेज होता है। फिर भी धन की उनकी तृप्ति नहीं होती, उनके भोगों को भोगना जो उनका चलता है, शॉपिंग करना, घूमना आदि आदि ये सब चलता है, उनमें कहीं ना कहीं उनके अंदर न्यूनता आ ही जाती है, तृप्ति नहीं होती। उनको लगता है कि पैसा फिर भी कम पड़ गया,
आय इस बार फिर कम हुई है और आगे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। कुछ लोग ज़्यादा इधर उधर भी वाला व्यवहार भी बहुत करते हैं। तो ये प्रकरण बहुत अच्छा है। वहाँ संकेत किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि जो आपकी आय है उस आय के 1/4 हिस्से से, 1/3 हिस्से से या हाफ, आधे भाग से घर का सारा खर्च चल जाता है। यानी कितना बड़ा संकेत है। एक राजा भी जिसकी एक आय है वो भी आय से अधिक धन खर्च नहीं करता और अपनी ही आय में से बहुत सारा धन अपने लिए बचा लेता है, राजकोष के लिए रख देता है, दान दे देता है। तो राजा ऐसे थे, तो आज के समय में हमको कैसा होना चाहिए? जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, हम सभी का जीवन धन से ही चलता है और धन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु हम दूसरे को देख करके अपना स्टेटस मेंटेन ना करें, दूसरे की देख रेख में हम ना चलें कि उसने, पड़ोसी ने BMW खरीद ली है तो हम भी खरीद लें, वो विदेश टूर पर जा रहा है तो हम भी जाएंगे, वो महंगी महंगी रोलेक्स घड़ियां पहन रहा है तो हम भी पहनेंगे। ये देखा देखी नकल ना करें। आपकी जितनी आय है, आप जितना धन धर्मपूर्वक अर्जित करते हैं, आप प्रयास कीजिए कि उसके 1/3 में, 1/4 में या 1/2, जो आधा भाग है, आधा हिस्सा है, उतने में ही आपकी गृहस्थी का खर्च चल जाए और आधी रकम, आधी धनराशि आपके लिए भविष्य के लिए निधि के रूप में बचे। अर्थात धन कमा रहे हैं, धर्मपूर्वक धन कमा रहे हैं, पर ऐसी व्यवस्था रखें, ऐसा संयम रखें खान पान पर, दिनचर्या पर, लेन देन पर, आदान प्रदान पर, वस्तु विनिमय पर, क्रय विक्रय पर, आदि आदि पर इतना संयम रखना चाहिए कि कम से कम खर्च में हमारा काम चल जाए। आजकल हम परिग्रही हो गए हैं। एक व्यक्ति सर्विस करता है और उसकी 25,000 रुपये मासिक वेतन है, आय है, तो वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएगा तो वहाँ के लिए वो अलग शूज पहनेगा, फिर वो ऑफिस जाएगा तो उसके लिए वो अलग शूज खरीदेगा, उसके बाद वो शादी पार्टी में जाएगा तो वहाँ के लिए वो अलग अलग प्रकार के शूज रखेगा, फिर उसे मार्केट भी जाना है तो वहाँ के लिए भी शूज अलग होंगे, फिर घर में भी उसको रहना है तो वहाँ के लिए भी उसके जूते चप्पल अलग होंगे। इतना परिग्रह करने की आवश्यकता क्या है? हम फैशन में, देखा देखी में, प्रतिस्पर्धा में जीते हैं। बोले उसने जूते पहने हैं और मॉर्निंग वॉक के जूते अलग हैं तो वो मॉर्निंग वॉक का लेके आता है। ऐसा ना करें। ऐसे ही घड़ियों का होता है, रोलेक्स घड़ी पहनते हैं, गाड़ियों में शौक होता है, BMW गाड़ियां लेते हैं और भी बहुत महंगी महंगी गाड़ियां लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं, प्रदर्शन में लग जाते हैं। और ये प्रदर्शन क्या करता है? ये प्रदर्शन कभी शांत नहीं होता, ये चित्त की कभी शुद्धि नहीं करता और ये प्रदर्शन हमेशा तनाव, चिंता और अहंकार को लेकर के आता है। तनाव किस बात का? कि हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाए उसके जैसा, तो उस बात का तनाव बना रहेगा। चिंता लगी रहेगी कि हम कैसे करें, हम कैसे करें। तो ये सब चलता रहेगा, तनाव रहेगा, चिंता रहेगा, उसको परेशानी बनी रहेगी। और अभिमान जब वो धारण करेगा उन वस्तुओं को तो उसको अभिमान बना रहेगा। फिर लोभ की प्रकृति बढ़ेगी। यानी ये जो दिखावा है, जो आडंबर है, जो प्रपंच है, वो हमारे लिए बहुत ही घातक है। वास्तव में हमको वस्तुओं का उतना ही उपभोग करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। अर्थात एक मनुष्य को वो कितना ही कमाता हो, परंतु उसको संयमित रहते हुए देश काल परिस्थिति के अनुसार, ऋतुओं के आधार पर, मौसम के आधार पर अपना आय व्यय का व्यवस्था करना चाहिए, लेन देन की व्यवस्था करना चाहिए। अंधाधुंध वस्तुओं को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखा देखी तो बिल्कुल भी ना करें कि मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया है, मेरे मित्र ने ऐसा किया है, मेरे निकट संबंधी रिश्तेदार ने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूंगा।
या मेरा जो सीनियर था उसने ऐसा किया, वैसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसी प्रतिस्पर्धा द्वेष उत्पन्न करती है, व्यक्ति के अंदर कामनाएं बढ़ाती हैं, इच्छाएं बढ़ाती हैं, फिर व्यक्ति असंतुष्ट ही रहता है और उसके जीवन का लक्ष्य क्या हो जाता है? केवल और केवल भोग। जबकि मनुष्य का जीवन भोग के लिए नहीं है, पुरुषार्थ के लिए है। धर्म से धर्म कमाए, धर्म से अर्थ कमाए, धर्म और अर्थ से बुद्धि लगा करके अर्थपूर्वक काम करें, अर्थात वस्तुओं का उपभोग करें, और ऐसा उपभोग करें कि वो हमें बांधे नहीं, वो हमें पकड़े ना, लिप्त ना कर दे, हमारी उनके प्रति आसक्ति, राग ना बढ़ जाए, और उनके वियोग से, उनके छूटने से द्वेष, संताप, शोक हमारे अंदर ना बढ़ जाए। हम निर्लेप भाव से उन चीज़ों का भोग करें और समय आने पर उनको छोड़ते हुए मोक्ष के लिए आगे बढ़ें। यानी हमें मनुष्य बनना है, हमें मानव बनना है, हमको पुरुषार्थी बनना है। ये आदमी हमको नहीं बनना है, मैन हमको नहीं बनना है। आदमी आदमखोर, आदमी शब्द हिंदी का नहीं है, आर्य भाषा का नहीं है, संस्कृत नहीं है। आदमी तो विदेशी शब्द है, और विदेशी संस्कृति क्या कहती है? वो सर्वे भवन्तु सुखिना की नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की नहीं है। तो जहां से, जिनकी डिक्शनरी से यह शब्द आया है और जैसी उन लोगों की संस्कृति है, वो आदमखोर है। तो हमें आदमखोर नहीं बनना है। अपना पेट भरने के लिए किसी का भी पेट नहीं काटना है। मैन की स्पेलिंग होती है MAN। तो मैन नहीं बनना है। मैन अर्थात जिसका मन खराब है और जो मन के आधार पर ही चलता है, मन को ही लक्ष्य में लेकर के चलता है, ऐसा मैन नहीं बनना है हमें। तो MEN वाला मैन हमको नहीं बनना है, जो केवल मन को ही लक्ष्य में लेकर के चलता है। हमको तो पुरुष बनना है जो पुरुषार्थी है, हमको तो मानव बनना है जो मननशील है। तो वैसा हमारा चिंतन होना चाहिए, वैसा हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। ये चारवाक वाली प्रथा हमारे अंदर न घुसे। तो ये चारवाक संस्कृति है कि आय के बराबर भी खर्च करते जा रहे हैं और आय से अधिक खर्च करते जा रहे हैं अंधाधुंध। ये ठीक नहीं है। इससे लोभ बढ़ता है, असंतुष्टि होती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। तो जितना कमाते हैं उस कमाए हुए का बहुत सारा भाग हम भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखें और कम से कम साधनों में अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। तो ये संदेश देवर्षि नारद युधिष्ठिर जी को दे रहे हैं। तो सोचिए, एक ऋषि एक राजा को उपदेश दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ राजा लोग ऐसे हुआ करते थे, तो हमको तो फिर कैसा होना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ये बहुत विचारणीय है कि हमको वास्तव में संयमी रहना है, कम साधनों में, कम संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने जीवन को चलाना है। अगर हम पहले के जीवन को देखते हैं, पहले के काल को देखते हैं, तो एक व्यक्ति का छोटा सा घर हुआ करता था और छोटे से घर में जितने भी लोग होते थे वो एक हॉल में, एक बरामदे में, अथवा एक पेड़ के नीचे, अथवा एक कुठरिया में अपना जीवन काटते थे आराम से। 10 लोग शांति से एक ही चूल्हे पर, एक ही रसोई पर भोजन कर लेते थे, एक ही प्रांगण में रह लेते थे। परंतु ये प्रतिस्पर्धा, ये भोगवादी मनोवृत्ति, ये लोभ की स्थितियां, ये स्टेटस मेंटेन करने का रोग इतना बढ़ गया है कि अब हर व्यक्ति को अलग अलग कमरे चाहिए, अलग अलग लेट बाथ चाहिए, अलग अलग उसका कवर्ड हो, सब चीज़ें अलग अलग। फिर भी उसके लिए कमी है, फिर आगे वो चाहता है कि पूरा घर ही अकेला मेरा हो। तो ये इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं व्यक्ति की। ठीक है, व्यक्ति विकास कर रहा है, लेकिन किस चीज़ का विकास हो रहा है?
भौतिक संसाधनों का की उन्नति प्रगति हो रही है, हमारी आत्मा की उन्नति प्रगति नहीं हो रही है। हम तो कहीं कमजोर होते जा रहे हैं, शिथिल होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। हमारे अंदर तो नीरसता आ चुकी है। हम संवेदनशील होते जा रहे हैं, हम स्वार्थी होते जा रहे हैं, हम आलसी होते जा रहे हैं, हम दूसरों की भावनाओं की कदर करना छोड़ चुके हैं, दूसरों की उपेक्षाएं करने लग गए हैं। धीरे धीरे बहुत सारे दोषों का विकास हमारे अंदर हो चुका है। एकाकी हो चुके हैं हम, कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र हो चुके हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और हर जगह ऐसा वातावरण बना हुआ है। व्यक्ति चाहता है कि भाई कोई इंटरफेयर ना करे, कोई मुझे रोके टोके नहीं। कोई भी व्यक्ति ना तो कुल के नियम में चलना चाह रहा, न परिवार, न समाज, न राष्ट्र, न धर्म के नियमों में चलना चाह रहा। बोलता है ये मेरी स्वतंत्रता का हनन मत करिए। कैसे कैसे लोग हो गए हैं। तो आगे चलते हैं नारद नीति में। तो देवर्षि नारद कहते हैं, कस्मिन् जातेन गुरु वृद्धान वणिजः शिल्पिनः श्रितान अवीक्षणम अनुग्रहणासि धन धान्येन दुर्गतान। कह रहे हैं कि क्या तुम अपने आश्रित कुटुंब के लोगों, गुरुजनों, वृद्धों, व्यापारियों, शिल्पियों तथा दीन दुखियों को धन धान्य देकर उन पर सदा अनुग्रह तो करते हो। अर्थात आप 1,00,000 रुपए कमा रहे थे, 1,00,000 रुपए में से अधिकतम आपने 50,000 रुपए खर्च कर दिया अपने गृहस्थी के लिए, अपने जीवन के लिए, और 50,000 रुपया आपने बचा लिया। अब उस 50,000 रुपए का आप क्या करेंगे? तो जो आपके आश्रित कुटुंबीजन हैं, यदि उनको अर्थ संबंधी कोई आवश्यकता है, तो जो शेष आपका धन बचा हुआ है, उस धन का सदुपयोग यह है कि हम अपने कुटुंबीजनों का, बंधु बांधवों का अर्थ रूप से सहयोग करें। परंतु आजकल तो ब्याज पर देना चाहते हैं, भाई को भी। क्या वो समाज उन्नति कर सकता है जो अपने भाई को पैसे ब्याज पर दे? आज रामनवमी है ना, वो भारत में ही हुए थे ना। क्या हम भरतवंशी हैं? क्या राम हमारे यहाँ पूज्य हैं? क्या राम को हम अपना पूर्वज मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं? अरे वाह, सब जगह राम राम कहने वालों, जय श्री राम के नारे लगाने वालों, एक भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास के लिए चला गया, और दूसरा भाई कहता है कि भाई तू अधिकारी है, मैं तेरे अधिकार का हनन नहीं करूंगा, मैं तेरे स्थान पर, राज्य पर नहीं बैठूंगा। बड़ा भाई बोलता है, नहीं भाई कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, माता पिता की इच्छा है, तू राज्य कर। बोले नहीं नहीं, राज्य मैं नहीं करूंगा, राज्य तो तेरी जूतियां करेंगी। क्या हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं? क्या राम हमारे आदर्श हैं? तो यदि राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे पूज्य हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, राम यदि हमारे हृदयों में निवास करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को जो श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं है कि केवल राम संप्रदाय के लोगों के लिए राम है, पूरे आर्यवर्त के प्रत्येक व्यक्ति के लिए राम उपयोगी हैं। चाहे वो वर्तमान में किसी भी मजहब में रह रहा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, जो भारत में रह रहा है, जो आर्यवर्त में रह रहा है,
उस सबके लिए राम पूजनीय हैं, आदर्श हैं। फिर हम राम का नाम जपने वाले, राम की जय बोलने वाले और राम नाम पर बहुत सारे नाम रखने वाले, कितना बुरा लगेगा अगर भाई को पैसा ब्याज पर दें तो, कुटुंबीजनों को पैसा ब्याज पर दें तो। आश्चर्य की बात है कि एक हमारे पूर्वज हुए जो अपने भाई के लिए राज्य दे गए और भाई भी इतना बड़ा वाला निकला, बोले मैं राज्य नहीं करूंगा, राज्य करेंगी तेरी जूतियां, और खड़ा ला करके राज्य सिंहासन पर रख देता है। बोले भाई के पैर पूजे जाएंगे, वो राज्य करेंगे और हम तो बस चरण सेवक हैं, व्यवस्थापक हैं, अधिकारी तो 14 वर्ष के लिए घूमने गए हैं। ऐसा आदर्श इस भारत भूमि पर रहा और आज हम लोग अपने कुटुंबियों को धन ब्याज पर देना चाहते हैं। यदि ब्याज पर धन नहीं देते तो, अगर ब्याज नहीं मिलेगा तो हम कुटुंबियों की सहायता नहीं करना चाहते। तो विचार करना पड़ेगा कि हम रावण की संस्कृति वाले हो चुके हैं क्या? कहां राम की संस्कृति वाले गुण हमारे अंदर बचे हैं? तो विचार करना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं नारद जी कि अपने आश्रित कुटुंबी जनों को, यानी पिछले श्लोक से इस श्लोक की संगति हमें लगानी है। हम ये उदाहरण से समझ सकते हैं, दृष्टांत से समझ सकते हैं कि 50,000 रुपए बच गए, तो यदि कुटुंबी जन जो हमारे आश्रित हैं, हमसे छोटे हैं, हमारे बंधुजन हैं, उनको धन की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो हम उनकी सहायता करें, इस भाव से नहीं कि इसके बदले मिलेगा, बल्कि इस भाव से कि हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य भाव से हम अपने कुटुंबी जनों का अर्थ रूप से सहयोग करेंगे। पर अब तो ब्याज परंपरा चल पड़ी है परिवार में ही। आगे कहते हैं, गुरुजनों, वृद्धों, व्यापारियों, शिल्पियों तथा दीन दुखियों को धन धान्य देकर उन पर सदा अनुग्रह तो करते हो। तो जो अन्य भी हैं, गुरुजन हैं, जिन्होंने पढ़ाया, शिक्षा दी, बड़ा किया, जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन किया, जिन्होंने हमारी बुद्धि की शुद्धि की, पदे पदे जिनका हमें आदेश मिलता रहा, उपदेश मिलता रहा, संदेश मिलता रहा, उनके लिए भी हम धन का कुछ भाग बचा करके रखें और उनको भी आवश्यकता पड़ने पर वो धन दें जो हमारी आजीविका से था। व्यापारी वर्ग में भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनको धन का अभाव आता है, तो हम पर्सनल उनको व्यक्तिगत जाकर के उनको सहायता करें। जो शिल्पी हैं, बनाने वाले हैं, डिजाइनर लोग हैं, निर्माण करने वाले लोग हैं, उनकी भी हम सहायता करें, और जो दीन दुखी आदि लोग हैं उनको भी धन धान्य आदि देकर के संतुष्ट करें। ये तब होगा जब हम आय जितनी हमारी है उससे कम हम खर्च करेंगे, और खर्च करने से संयम आएगा, बुद्धि की शुद्धि होगी, मन की पवित्रता होगी, धन की भी शुद्धि होगी। तब जाकर के हम पारिवारिक जनों की सहायता कर पाएंगे, कुटुंबी जनों की सहायता कर पाएंगे, और अन्य वर्गों को भी हम धन दे पाएंगे जब हम स्वयं पर संयम करेंगे। आगे चलते हैं। कश्चिन न लुब्धाश्चौरा व वैरिणो व विषांपते अप्राप्त व्यवहारा व तव कर्म स्वनुष्ठिता। हे राजन, तुम ऐसे लोगों को तो अपने कार्यों में नियुक्त नहीं रखते जो लोभी, चोर, शत्रु अथवा व्यवहारिक अनुभवों से सर्वथा शून्य हैं। कुशल राजा को चाहिए कि वह कर्मचारियों का, श्रमिकों का, मजदूरों का, जो वेतन भोगी लोग हैं, उनका ठीक प्रकार से परीक्षण करें। उनमें लोभ की प्रवृत्ति, चोरी करने का दोष, शत्रु वाले भाव और व्यवहार शून्यता, ये दोष नहीं होना चाहिए।
इनका परीक्षण करने के बाद ही उनको यथा योग्य काम देना चाहिए, सेवा का अवसर देना चाहिए। तो योग्यता का निर्धारण क्या हो गया? तो योग्यता का निर्धारण के एक अलग तरीका बता दिया कि आप जिस व्यक्ति को पद पर रख रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर लोभ की प्रवृत्ति नहीं हो। पर आजकल क्या है, आज की चयन प्रक्रिया क्या है कि भाई आप एग्जाम फाइट कीजिए, क्वालिफाइड हो जाइए, आपको सीट मिल जाएगी, आपको पद मिल जाएगा, आपको योग्यता मिल जाएगी। लेकिन वो आईएएस भी, वो आईपीएस भी लोभ की प्रवृत्ति से ग्रसित रहता है। तो प्राचीन काल की चयन पद्धति इतनी अच्छी थी कि भले ही व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो और कैसी भी योग्यता वाला हो, परंतु उसके अंदर यदि लोभ की वृत्ति है तो उसको कार्यों में नहीं लगाया जाता था। चोरी के भाव, दूसरे की वस्तु को चुराने के भाव, दूसरे की वस्तु मेरी हो जाए, ऐसे भाव रखने वाले व्यक्तियों को पद पर सेवा का कार्य नहीं दिया जाता था। जो शत्रु भाव वाले हैं, विरोधी भाव वाले हैं, ऐसे लोगों को पद पर, काम पर नहीं रखा जाता था। और जो व्यवहारिक ज्ञान से शून्य हैं कि हमको किसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो ऐसा नहीं जानते, ऐसे व्यक्तियों को पद पर, कार्यों पर नहीं लेते थे। तो पद का चयन भी कितना अच्छा था उस जमाने में, उस काल में। आज हम इन चीजों को नहीं देखते। बस आप कागज पर पास हो जाइए, आचरण पर पास कौन करे? क्योंकि कागज पर पास करने वाले भी आचरण में गड़बड़ हैं, और जो पास हो रहे हैं वो भी बाद में जाकर के सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। करप्शन की ये स्थिति है कि आप सरकार के किसी भी विभाग में जाइए, आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक करप्शन 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 और केवल करप्शन मिलेगा। वो भ्रष्टाचार शिष्टाचार के रूप में होगा। यदि उस शिष्टाचार का पालन नहीं किया गया तो आप चक्कर लगाते रहिए, टेबल खेलते रहिए, आपका काम पूरा नहीं होगा। इसका श्रेय किसको जाता है? चयन प्रक्रिया को जाता है, शिक्षा को जाता है। वस्तुतः हमारी जो शिक्षा है वो मानव निर्माण की शिक्षा नहीं है। हमारे यहां जो शिक्षा पद्धति है वो गुलाम निर्माण की प्रकृति है। दास्ता, स्वामी भाव, ये जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, ये व्यक्ति को क्लर्क बना करके छोड़ देती है। उसके अंदर केवल और केवल इतने भाव आते हैं, दासता। वो स्वामी भक्त बना रहता है, दास बना रहता है, क्लर्क वाली बुद्धि उसके अंदर रहती है, उससे अधिक कुछ नहीं। और उसके जो भाव होते हैं वो धन कमाने के जैसे होते हैं। कोई भी पिता अपने पुत्र अथवा पुत्री को डॉक्टरी की जब शिक्षा देता है, चिकित्सक की जब शिक्षा देता है, तो ना तो पिता का यह भाव रहता है कि ये जन सामान्य की सेवा करेगा, और ना ही उन संतानों के ऐसा भाव रहता है। प्रायः अधिकतर बस ये सोचते हैं कि इसमें धन का लाभ, धन की कमाई पर्याप्त मात्रा में है। ऐसे ही बहुत सारे पद, वो इंजीनियर है, वो वकील है, लॉयर है, टेक्नीशियन है, जितने भी विभाग हैं जिनकी पढ़ाई की जाती है, जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, तो सबका भाव ये होता है कि बस इससे ज्यादा धन का अर्जन होगा। एक प्रकार से एटीएम मशीनों का निर्माण किया जाता है, पैसे कमाने की मशीन, जो संवेदन शून्य है। तो मनुष्यता का निर्माण तो ये शिक्षा पद्धति कर ही नहीं रही।
तो मनुष्यता की आज ज़्यादा आवश्यकता है और मनुष्यता केवल और केवल गुरुकुलों में है। तो यदि आप मनुष्यता की झलक देखना चाहते हैं तो अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर लौटिए, अपने बच्चों को गुरुकुलीय शिक्षा दीजिए। यदि आप पूरी शिक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम 5 वर्ष तक उनको गुरुकुल में डालें, गुरुकुल की शिक्षा दें। और यदि आपकी भी शिक्षा पूरी हो चुकी है, बच्चों की भी शिक्षा पूरी हो चुकी है, तो जो गुरुकुलों के सेमिनार होते हैं, कैंप होते हैं, शिविर होते हैं, उनमें जाइए और जो व्यक्तित्व विकास की वो जो बातें बताते हैं उनको सुनिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय कीजिए और मनोरंजन उनमें मत ढूंढिए। जो भी कथानक आप सुनते हैं उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास कीजिए। यदि आप फिल्म देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, गाने सुनते हैं या कुछ भी देखते हैं, उसको मनोरंजन की दृष्टि से मत देखिए। आप ये विचार कीजिए कि उसमें अच्छा क्या था और बुरा क्या था। अच्छा करेंगे तो क्या होगा और बुरा करेंगे तो क्या होगा। यदि आपको सत्संग, भजन, कीर्तन, कथाएं सुनने का खूब शौक है तो वहां आप रस मत लीजिए। बहुत आयत मात्रा में लोग राम कथा में जाते हैं, कृष्ण कथा में जाते हैं। अब नवरात्रे चल रहे हैं तो जगरात्रे में जा रहे हैं, पूजा पाठ में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, रस लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। वो अच्छी अच्छी बातें जो वहां थोड़ी बहुत बताई जाती हैं, आजकल तो प्रपंच बहुत ज्यादा हो गया है, दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है, तो जो अच्छी अच्छी बातें वहां बताई जाती हैं बस वो वहीं तक सुना और पांडाल से बाहर निकल के, दरवाजे से बाहर निकल करके अपना बस वहीं पर कचरा पेटी आरंभ। जो वहां सुना वहीं छोड़ दिया और फिर घर पर जैसे थे वैसा शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। तो जहां से भी आपको सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, उसको ध्यान से मनन चिंतन करें और विचार करें कि मुझे अभी कितना सुधरने की आवश्यकता है। आप लोग जितने भी YouTube के माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे नई जानकारी मिली। वो जानकारियां देने वाले तो एक से एक धुरंधर विद्वान बैठे हैं। मैं तो एक विद्यार्थी हूं और मेरी तो कोई अच्छी शैली भी नहीं है, मेरा तो अच्छा बोलने का तरीका भी नहीं है, और हम जो वीडियो बनाते हैं वो बहुत साधारण सा होता है, हमारा प्रचार भी बहुत साधारण सा होता है। हमसे बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हैं YouTube पर, एक से एक बढ़िया कंटेंट उनके होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड भी उनका अच्छा होता है, बोलने की टोन भी उनकी अच्छी होती है, पर उन सब में आप रस ना लें। अगर थोड़ा बहुत आपको मेरी इस कक्षा में भी रस आता है तो रस तो कृपया ले ही नहीं, क्योंकि रसपूर्ण मेरा विषय नहीं है। मैं भी नहीं चाहता कि मैं आपको रस दूं, क्योंकि मैं खुद रस लेना ही नहीं चाहता। ये महाभारत मेरी स्वयं की पीड़ा है। मैं चाहता हूं कि लोग समझें, लोगों को पता चले, कम से कम जो लोगों की गलत मान्यता है वो तो अपनी मान्यताओं को सुधारें। जो गलत गलत जानकारियां लोगों को मिल चुकी हैं, कम से कम उन मान्यताओं को तो पहले शुद्ध करें, फिर धीरे धीरे विचार करें और अपने आचरण को शुद्ध करें। तो मैं भी मनोरंजन की दृष्टि से, अर्थोपार्जन की दृष्टि से मैं महाभारत का अध्ययन नहीं करा रहा हूं। मैं भी इसीलिए करा रहा हूं कि देखो, बड़े से बड़े लोग थे जिन्होंने अच्छे काम किए और बुरे किए। बुरे का परिणाम क्या निकला और अच्छे का परिणाम क्या निकला, हम अपने अपने अंदर झांकते चलें कि हमारे अंदर कितना धृतराष्ट्र जीवित है, हमारे अंदर कितना कंस दुर्योधन जीवित है। क्या हमारे अंदर कहीं युधिष्ठिर है? क्या हमारे अंदर कहीं भीष्म है? क्या हमारे अंदर कहीं कृष्ण जीवित है? हमको ये विवेक करना है। इन सब प्रसंगों से हमको जांचना है, स्वयं को देखना है, परखना है। ये शास्त्र आईना है, दर्पण है, प्रतिबिंब है। ये हमें बताता है, हमें संकेत करता है, हमें सचेत करता है। तो आनंद लेने के लिए ये कक्षा नहीं है, रस लेने के लिए कक्षा नहीं है, ये सुधार के लिए है।
और मैं कोई घोषणा नहीं करता कि मैं आपका सुधार करूंगा। मैं तो खुद के सुधार की बात करता हूं कि मैं बहुत सारे प्रसंगों को बहुत पहले पढ़ चुका हूं और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरी आवृत्ति हो रही है। मैं भी धीरे 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 अपनी उन्नति का मार्ग पकड़ रहा हूं। आप भी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी अपनी उन्नति का मार्ग पकड़ें। विद्या का बोझ ढोकर के करेंगे क्या? मरना है, मर जाएंगे। विद्या का बोझ ढोकर के करेंगे क्या? जब व्यवहार ही शुद्ध नहीं होगा, आचरण ही शुद्ध नहीं होगा, तो विद्या का बोझ ढोने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी बनने का कोई मतलब नहीं। ज्ञानी तो रावण भी था, वो श्री रामचंद्र जी से कम ज्ञानी नहीं था। वो ऐसे ज्ञान का क्या करेंगे जो व्यवहार में ना हो, जो आचरण में ना हो। बड़ी बड़ी डिग्री लगाने का अपने नाम के आगे पीछे, अपनी नेम प्लेट पर कोई मतलब नहीं है, सब प्रदर्शन है। एक व्यक्ति एमबीबीएस लिखा है, एमबीए किया हुआ है, और वो व्यक्ति सिगरेट पीता है, तो क्या आप उसे शिक्षित मानोगे? अगर वो शराब पीता है तो क्या आप उसे शिक्षित मानोगे? वो निरक्षर है, वो मूर्ख है, क्योंकि वो उतना भी नहीं समझ पाया कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर भी वो उसका सेवन कर रहा है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। हम जो भी काम करें, हमें स्वयं का वॉच करना है, स्वयं को देखना है, स्वयं का परीक्षण करना है कि इन सब मार्गों पर चलते हुए, इन सब का अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग करते हुए, घर में, परिवार में भ्रमण करते हुए, समाज में, देश देशांतर में भ्रमण करते हुए, हम स्वयं का परीक्षण करें कि हम कहां कहां बदल रहे हैं, हमारी स्थिति परिस्थिति कैसी हो रही है, हमारी आंतरिक स्थिति क्या है, हमारी बाहरी स्थिति क्या है, क्या हमने पहले से आज उन्नति कर पाई। ऐसे विषयों पर हमें चिंतन करना चाहिए। अगर हम चिंतन करते हैं तो हम मनुष्य हैं, यदि हम मनन करते हैं तो हम मनुष्य हैं, और यदि उसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम पुरुष हैं। अन्यथा पशुता का संक्रमण तो हमारे अंदर हो ही रहा है। तो आज इन प्रसंगों पर ही हमारी ये बहुत सारी चर्चाएं छूट गईं। मेरा ऐसा विचार था कि नारद नीति का आज ही समापन हो जाएगा, परंतु एक कक्षा और शेष है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। इति ओम शम। एक बार मैं चाहता हूं आप लोग भी ओम का उच्चारण करें। जो व्यक्ति जिस समय इस कक्षा को सुने, वो नियम से मेरा निवेदन है, एक मर्यादा की दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से जब कक्षा आरंभ हो तब आप ओम का उच्चारण करें, और जब आप वीडियो का समापन करते हैं, कक्षा का समापन करते हैं, तब आप शांति से ओम का उच्चारण करें। ओम। नमस्ते जी।